नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हाल ही में मोटोरोला ने रेजर का 5G मॉडल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया और अब इसे भारत लाने की तैयारी है। कंपनी का कहना है कि इसमें पहले से बेहतर स्पेसिफिकेशन और बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। कंपनी भारत में सेकंड जनरेशन फोल्डेबल फोन आज लॉन्च करेगी। पिछले साल के रेजर की तरह इसे भी फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा। इच्छुक खरीदार लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मोटोरोला इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। सोमवार को कारोबार के पहले दिन शेयर बाजार में शानदार खरीदारी है। बीएसई 425 अंक ऊपर 39,122 पर और निफ्टी 118 अंक ऊपर 11,535 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बाजार में आईटी और बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी है। इंडसइंड बैंक के शेयर में 5% से ज्यादा की बढ़त है। टीसीएस के शेयर में भी 3% से ज्यादा की बढ़त है। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में सिप्ला और गेल के शेयर शामिल है। दोनों में 1% की गिरावट है। सुबह बीएसई 259 अंक ऊपर 38,956 पर और निफ्टी 70 अंक ऊपर 11,487 के स्तर पर खुला। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की आज यानी सोमवार को 42वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि गैर बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं। 27 अगस्त को हुई काउंसिल की बैठक में चालू वित्त वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का अनुमान जताया गया था। इसमें 97,000 करोड़ रुपए जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों के रेवेन्यू के शामिल हैं। गांधी जयंती के मौके पर आम लोगों के दिलों पर खादी के असर ने कोरोना वायरस के डर को बेअसर कर दिया। पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित खादी इंडिया आउटलेट की बिक्री 1 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई। शुक्रवार 2 अक्टूबर को इस आउटलेट की कुल बिक्री 1,2,19,496 रुपए रही। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यह बिक्री काफी अच्छी है। एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में जगह मिली है। दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में संथानम को 39वां रैंक मिला है। वह फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले सीएमओ हैं। सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर वीपी फिल स्लिकर को मिला है। देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त वर्ष 2020 में 2,206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में शुद्ध घाटा 652 करोड़ रुपए रहा था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से प्रकाशित किए गए डेटा से यह खुलासा हुआ है। 31 मार्च 2020 तक देश के 685 जिलों में 45 आरआरबी ऑपरेशन में है। यह आरआरबी 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। यह आरआरबी 15 कमर्शियल बैंकों की ओर से स्पॉन्सर किए जा रहे हैं और इनके पास 21,850 शाखाओं का नेटवर्क है। कोल इंडिया ने अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में स्पेशल फॉरवर्ड ई ऑक्शन के जरिए पावर सेक्टर को 89 करोड़ टन कोयले का आवंटन किया। यह सालाना आधार पर 8% ज्यादा है। कोयला मंत्रालय द्वारा कैबिनेट को दिए गए मासिक समरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल की समान अवधि में कोल इंडिया ने 73 करोड़ टन कोयले का आवंटन किया था। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय पूंजी बाजार से बड़े पैमाने पर पैसे निकाले। इससे पहले लगातार 3 महीने उन्होंने भारतीय बाजार में पैसे लगाए थे। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने पिछले महीने भारत से शुद्ध 3,419 करोड़ रुपए निकाले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले महीने 7,743 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिक्री की। उन्होंने डेट सेगमेंट में इस दौरान 4,364 करोड़ रुपए का निवेश किया। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले हैं। इस साल का त्योहारी सीजन फिलहाल ऑटो सेक्टर के लिए सफल नहीं लग रहा है। पिछले साल अगस्त सितंबर में कुल 31 लाख गाड़ियां बिकी थी, जबकि इस साल अगस्त सितंबर में 25 लाख गाड़ियां बिकी हैं। इस तरह से 5 लाख कम गाड़ियां इस साल बिकी हैं। हालांकि अभी त्योहारी सीजन में काफी समय बाकी है, पर शुरुआत अच्छी नहीं रही है। साल 2019 में जनवरी से दिसंबर तक कुल 2 करोड़ गाड़ियां बिकी थी, जबकि इस साल जनवरी से अभी तक 1 करोड़ गाड़ियां बिकी हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने हाल ही के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। एक बयान के मुताबिक आईएसीसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को टाटा को आईएसीसी लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स दिया। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए यह अवार्ड उन्हें एक क्लोज डोर मीटिंग में दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।